हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। जेई रैंकर सीरीज में फिर से आप सभी लोग को स्वागत है। ऑलरेडी एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर्स के 2023 में जो जेई एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस थे उसका सॉल्यूशन हम लोग डिटेल्स में डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है 2022 जेई एडवांस पेपर का है और अगेन एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था। उसके साथ साथ कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस क्वेश्चन का, इसका कॉन्सेप्ट, उसके साथ साथ इस कंपाउंड में जो जो नए नए चीजें तुम लोग को सीखने को मिलेगा उसको साथ साथ में लिखते रहना है। बच्चों में ये वीडियो सीरीज बनाने के पीछे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके एक क्वेश्चन जेई एडवांस पेपर के एक क्वेश्चन करोगे उसमें जेई मेन के 4-5 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तुम्हें, उसके साथ साथ चैप्टर कंप्लीट रिवाइज भी हो जाएगा तुम लोग का। इसीलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए और जब भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो जेई एडवांस 2022 में बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया है कंसिडरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द करेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन सीक्वेंस दे दिया है। ये एक रिएक्टेंट है बेंजीन जो कि सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ, ये क्या है सक्सिनिक एनहाइड्राइड, सक्सिनिक एनहाइड्राइड, ये नाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन क्या है, एक प्रोडक्ट पी फॉर्मेशन हुआ है। उसके साथ साथ जिंक मर्क्यूरी HCl के साथ रिएक्शन करवाया गया, क्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है। फिर SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके R प्रोडक्ट, देन AlCl3 दे दिया गया, S प्रोडक्ट मिला, अगेन जिंक मर्क्यूरी HCl दिया गया, एक हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन हुआ है बोल के बोल रहे हैं। और इस कंपाउंड के रेस्पेक्ट में ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है इसके रेस्पेक्ट में कुछ ऑप्शंस दिए हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन पे जाते हैं, रिएक्शन क्या दिया है, रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने के चांसेस है वो देखते हैं। जो रिएक्टेंट है बच्चों हमारे पास बेंजीन, ये बेंजीन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। यहां पे अगेन हम लोग को पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंपल होगा बच्चों, ये बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, फिर बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा और ऐसा एक कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा। देखो इसमें नंबरिंग कर देना बहुत अच्छा हो जाएगा। 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, फोर्थ कार्बन। फोर्थ कार्बन पे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप आ जाएगा एंड फर्स्ट कार्बन पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ जाएगा। ऐसा एक कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। ये कौन सा कंपाउंड है हमारे पास, ये P कंपाउंड है। अब P कंपाउंड को लेके क्या स्टेटमेंट दे रखा है, अगेन देखो यहाँ पे P कंपाउंड को लेके पहला ही स्टेटमेंट दे रखा है, कंपाउंड P एंड Q आर कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कंपाउंड P कार्बोक्सिलिक एसिड है? बिल्कुल बच्चों, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप तुम लोग को दिख रहा है। उसके साथ साथ काफी इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों, ये एक MSQ क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल आंसर इसके करेक्ट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्यू रिएक्शन पे मूव करेंगे और क्यू रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। क्यू रिएक्शन में क्या करवाया गया है बच्चों, जिंक मर्क्यूरी HCl के साथ रिएक्शन करवाया गया और जिंक मर्क्यूरी HCl के साथ रिएक्शन तुम लोग इसको पढ़ते हो कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन के लिए, यह है क्लीमेंशन रिडक्शन बच्चों। क्लीमेंशन रिडक्शन में सिंपल तुम लोग को पता है कार्बोनिल कंपाउंड होता है, इसको जब तुम क्लीमेंशन रिडक्शन करते हो ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। कौन से कार्बोनिल बच्चों, ये अगर एल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तब जाके इनका रिडक्शन होता है। इनका रिडक्शन हो जाता है किसमें, करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स में। सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट बच्चों तो यहां पे देखेंगे, यहां पे ये वाला जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा किसमें, ना नॉर्मल हाइड्रोकार्बन पे, और 4 कार्बन के एक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ऐसा एक प्रोडक्ट मिल गया हमें, क्यू प्रोडक्ट मिल गया। उसके बाद बहुत ही सिंपल रिएक्शन करवाया गया, ये क्यू कंपाउंड को SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया गया। जब भी बच्चों तुम्हारे सामने कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को जब तुम थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर दोगे, ये C डबल बॉन्ड OCl दैट मीन एसिड क्लोराइड और एसिड हैलाइड में इसको कन्वर्ट कर देगा। एसिड हैलाइड और एसिड क्लोराइड में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल था। ये रिएक्शन में हम लोग यहां पे क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड हैलाइड में कन्वर्ट कर देंगे। अगेन काफी इजी स्टेप दे रखा है। ये एसिड क्लोराइड को फिर से किसके साथ रिएक्शन कराया गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। और एल्यूमिनियम क्लोराइड जब भी दिख जाए बच्चों और इसके सामने कोई क्लोरीन कंपाउंड दिख गया, ये RCl है, इसको अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड दिख गया, हम लोग को पता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्लोरीन को लेके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, AlCl4 नेगेटिव, और सिंपली इस पे क्या बना देता है, कार्बोकैटायन बना देता है। तो यहां पे ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन जैसा होता है वैसा टाइप का कुछ दिखाएगा। AlCl4 नेगेटिव हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, फिर बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिर से कर लेगा। यहां अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा बच्चों तो यहां पे ऐसा एक कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड एक फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट है बच्चों, यहां पे देखेंगे अगर तो ये था हमारा क्यू प्रोडक्ट,
ये था बच्चों हमारे पास आर प्रोडक्ट, ये था हमारे पास क्यू, क्यू के बाद ये है एस प्रोडक्ट, उसके बाद लास्ट तो दे दिया है हमें। अच्छा ये एस प्रोडक्ट मिल गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड देने के बाद ये एस प्रोडक्ट मिल गया, ये है हमारे पास आर प्रोडक्ट, ये आर प्रोडक्ट है, ये लास्ट वाला हमारे पास है कौन सा प्रोडक्ट ना एस प्रोडक्ट। ये एस प्रोडक्ट को फर्दर रिएक्शन करवाया गया किसके साथ, अगेन जिंक मर्क्यूरी HCl के साथ, अगेन क्लेमेंसन रिडक्शन करवाया गया। तो यहां पे जो कंपाउंड मिलेगा सिंपल बोल रखा है वो एक हाइड्रोकार्बन है, तो ऐसा एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट है हाइड्रोकार्बन मिलेगा। ये एस का नाम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको अल्फा टेट्रालोन बोल के बोला जाता है, अल्फा टेट्रालोन, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी ध्यान रख लेना, अल्फा टेट्रालोन बोला जाता है। अब स्टेटमेंट पे देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन को कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट दे रखा है कंपाउंड PQ कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल बच्चों यहाँ पे देख सकते हो कंपाउंड P एंड कंपाउंड Q जो है दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन जो है। नेक्स्ट बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल रखा है कंपाउंड S डीकोलराइजेस ब्रोमीन वाटर, कंपाउंड S जो है बोल रखा है कंपाउंड S क्या डीकोलराइज करेगा ब्रोमीन वाटर को, कंपाउंड S बिल्कुल डीकोलराइज नहीं करेगा बच्चों। ब्रोमीन वाटर के साथ तभी रिएक्शन होता है जब अनसैचुरेशन होता है, नो डाउट ये होगा, यानी कि एल्कीन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन दिखाता है। लेकिन बच्चों बेंजीन काफी इंपॉर्टेंट ये है कि बेंजीन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता है, बेंजीन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता है क्योंकि ये अपना एरोमेटिसिटी लॉस कर देगा, एरोमेटिसिटी लॉस कर देगा, तो ये अपना एरोमेटिसिटी लॉस करना नहीं चाहता, इसलिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता है कौन, बेंजीन। लेकिन अगर कोई अनसैचुरेशन है, ओनली एल्कीन प्रेजेंट है, तो वो कंपाउंड ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जो है। फिर ऑप्शन नंबर सी पे अगेन मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है देखते हैं, कंपाउंड P एंड S रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलामिन, P और S को देखते हैं, P एंड S बोल रहा है P और S क्या हाइड्रोक्सिलामिन के साथ रिएक्शन करेगा, बिल्कुल बच्चों यहां पे देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ब्रोमीन तुम्हारा जो हाइड्रोक्सिलामिन है वो क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके मिलता है। कार्बोनिल कंपाउंड अगर है तो इसके साथ जब हाइड्रोक्सिलामिन यानी कि NH2OH रिएक्शन करता है तब क्या दिया जाता है, क्या मिलता है बच्चों, ऑक्सीजन मिलता है, C डबल बॉन्ड NOH मिलता है, ये ऑक्सीजन है। ये कौन देते हैं, ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर एल्डिहाइड कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन दिखा सकता है। तो P और S में देखते हैं क्या कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है, P में बिल्कुल देख सकते हो बच्चों यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, उसके साथ साथ S में भी यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चों, ये जो स्टेटमेंट दे रखा है हमें बिल्कुल सही दे रखा है। ये स्टेटमेंट क्या दे रखा है, स्टेटमेंट हमारे पास ना कंपाउंड P एंड S जो है वो रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामिन, बिल्कुल ये रिएक्शन पॉसिबल है, हाइड्रोक्सिलामिन के साथ ये लोग रिएक्शन दिखा सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन पे मूव करते हैं ना, लास्ट ऑप्शन दे रखा है कंपाउंड R रिएक्ट्स विद डाई अल्काइल कैडमियम, R क्या डाई अल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन कर सकता है, ये दे रखा है। डाई अल्काइल कैडमियम अगर देंगे तो ये कार्बोनिल का प्रिपरेशन करेगा, लेकिन बच्चों ये क्या पॉसिबल है डाई अल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बच्चों। डाई अल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन पॉसिबल होके क्या मिलता है हमें, एल्डिहाइड एंड कीटोन करेस्पॉन्डिंग मिलता है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल R जो है एक एसाइल हलाइड है, एसाइल हलाइड है, या हम लोग सिंपल बोल सकते हैं एसिड हलाइड है। एसिड हलाइड बच्चों इसके साथ डाई अल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन नहीं दे सकता है। डाई अल्काइल के कैडमियम के साथ अगर देगा, अगर रिएक्शन देगा तो टर्शियरी अल्कोहल कभी भी नहीं मिलेगा, ये एक बात इंपॉर्टेंट है। ये डाई अल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन तो कर सकता है लेकिन टर्शियरी अल्कोहल प्रोडक्ट नहीं देगा, क्या देगा, एक कीटोन प्रोडक्ट देगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलता है, कीटोन मिलता है, दैट मींस C डबल बॉन्ड R वाला प्रोडक्ट मिलता, कीटोन ग्रुप प्रोडक्ट मिलता, जो कि ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे क्या दे रखा है, टर्शियरी अल्कोहल, बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो है बच्चों A एंड C ऑप्शन करेक्ट है। मुझे ये लग रहा है कि सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जेईई एडवांस 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें देखो वो बहुत सारा कॉन्सेप्ट पूछ लिया है, एल्डिहाइड चैप्टर का भी, कीटोन का भी, एल्कीन का भी। जब भी जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो 2-3 चैप्टर को मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे अनसैचुरेशन टेस्ट पूछ लिया तुम्हें ब्रोमीन वाटर का, उसके साथ साथ तुम्हें बहुत सारे रिएक्शन पूछ लिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, सब कुछ पूछा गया है। नेक्स्ट तुम लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन से चैप्टर का तुम लोग को वीडियो चाहिए जेईई एडवांस